और नाज़रीन, राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ भी देखने में आया। बीएसपी ने कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए अपने 6 अरकान असेंबली को बाकायदा व्हिप जारी कर दिया। इस सिलसिले में गवर्नर और स्पीकर को बीएसपी जनरल सेक्रेटरी ने खत लिख डाला। बीएसपी ने मुतालबा किया कि व्हिप पर अमल न करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी रुकनीत तक मनसूख करने की बात की गई है। सितंबर 2019 में ये तमाम अरकान असेंबली कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। प्रेसिडेंट हैं, वो ऑथराइज हैं, वो इशू करती हैं सिंबल। उस सिंबल को इशू किया उन्होंने, उसकी बेसिस में ये जो 6 विधायक हैं इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुन करके बीएसपी के सिंबल के अंदर आए। इसके बाद ये बीएसपी के इन्होंने ओथ ली एज बीएसपी मेंबर्स, वहाँ पर फंक्शन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमने उस समय आउटसाइड समर्थन भी दिया। राजस्थान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी नेशनल प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो उन्होंने हमको दी, उसके तहत में हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से, और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है। और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है। अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए आपको हमारी व्हिप से बाध्य होना पड़ेगा। और हमने उसमें एक व्हिप भी जारी कर दी है। व्हिप हमने इंक्लोज किए, उसमें व्हिप जारी किए। व्हिप में हमने ये कहा है कि अगर वहाँ पर असेंबली में कोई भी वहाँ पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या और कोई भी मैटर होता है तो असेंबली सेशन बुला करके, तो उसमें आप जो हैं किसी भी तरीके से, आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके अपोजिशन में देंगे। और इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद। अरबाज, लगातार हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से अगर हम राजस्थान की बात करें, कि सियासत में पल में तोला पल में माशा, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अब बीएसपी का एक नया रुख सामने आया है, तफसीलात। जी बिल्कुल, बीएसपी का एक नया रुख देखने को मिला तमाम 6 एमएलए के लिए जो कि पहले छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। और एक बड़ा जो सियासी बदलाव था तब भी, और आज एक बार फिर जब इस मोड़ पे खड़ी हुई है कांग्रेस राजस्थान में, जब उन्हें एक एक एमएलए को रोजाना गिनना पड़ रहा है, सारे जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और जिस तरह की सिचुएशन है उसमें जो बागी विधायकों की वजह से पहले से ही कांग्रेस के ऊपर एक तलवार ये लटकी हुई है कि जब फ्लोर टेस्ट में जरूरत हो खड़े होकर के एक एक एमएलए को गिनाने की और अपनी मेजोरिटी दिखाने की, तब किसी की कमी न रहे। ऐसे में जो बसपा का ये व्हिप है कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में मदन दिलावर जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी ओर से एक रिट भी लगाई गई थी। उस पर आज हियरिंग भी होनी है, जिसमें चैलेंज किया गया था तल बदल को। इस तरह से जब बसपा से कांग्रेस में गए थे तमाम एमएलए, तब उनकी एक जो एप्लीकेशन थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई थी असेंबली स्पीकर के पास में, उसमें कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया था। तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में उस मसले पर आज सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। हालांकि कब तक सुनवाई होती है ये भी मुकर्रर नहीं किया गया वक्त, लेकिन जो सियासी बहरान चल रहा है राजस्थान में, उन हालात के बीच में आप देखिए कि ये 6 एमएलए अगर इधर से उधर होते हैं तो बड़ी तकलीफ में राजस्थान की कांग्रेस सरकार आ सकती है, क्योंकि जो मैजिक फिगर है उनका 100+ का, वो इन 6 जो बसपा के विधायक हैं उनकी वजह से है। अगर ये इधर उधर होते हैं तो वो फिगर गड़बड़ा जाता है, और ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी की काउंटिंग को या फिर जो बागी एमएलए हैं उनकी काउंटिंग को मजबूत करेगा। जी। और अरबाज, इस सब के बीच में लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जो सीएम हैं उनकी गवर्नर के साथ भी मुलाकात होती दिखाई दे रही है। यानी पल पल के जो तमाम तर हालात हैं सियासी, उससे गवर्नर को वाकिफ करवा रहे हैं अशोक गहलोत। देखिए, अशोक गहलोत जो है राजस्थान के जरिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर ये पस मंजर देखें तो उन्होंने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें 2 दिन पहले तक जो आपने देखा था कि सियासी एक उठापटक का माहौल था और गवर्नर वर्सेस सीएम एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आया, कि जिसमें इंडिया से मैसेज दिया गया कि डेमोक्रेसी के खिलाफ जो है काम किए जा रहे हैं। उसमें सारी चीजें उन्होंने कही, बयान जारी किए राहुल गांधी समेत तमाम जो इनके बड़े
दिग्गज नेता है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके बाद में कुछ इम्पैक्ट हुआ, डायलॉग वगैरह शुरू हुआ, बातचीत हुई है। और अभी तक जैसा कुछ माहिरीन हैं सियासत के राजस्थान के, उनका कहना है कि जो बसपा ने विहिप जारी किया है उसको लेकर के भी ये बात कही जा रही है कि जो भाजपा ने रिट लगवाई है राजस्थान हाई कोर्ट में, उसके बाद में ये विहिप रिलीज किया गया है। क्योंकि इससे पहले मतलब देखा जाए तो काफी अरसे पहले, जब 6 महीने पहले अगर आप देखें, करीब करीब जब सरकार को मजबूती देने की बात की गई थी, तब बसपा के विधायकों का एक तरह से मर्जर हुआ था कांग्रेस में, और उसके बाद में एक बड़ा उन्होंने विरोध दर्ज कराया था बसपा के जो आला कमान है, मायावती और समेत तमाम जिम्मेदार लोगों ने। लेकिन उस वक्त भी विहिप जारी नहीं किया गया था। आज विहिप जारी करने का मकसद ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो भाजपा की रिट लगी हुई है हाई कोर्ट में और ये विहिप दोनों मिलकर के उस पिटीशन को मजबूत करें जो कि जो असेंबली स्पीकर है उसके सामने रखी गई है और उसके जरिए हाई कोर्ट पहुंचा गया है। इन दोनों तीनों चीजों को मिलाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। जो बाकी एमएलए हैं कांग्रेस के, वो अपनी बात लगातार जो है रख रहे हैं असेंबली स्पीकर। तो यानी अरबाज, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है राजस्थान की सियासत के लिए। जी बिल्कुल, काफी अहम रहेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का नजरिया रहता है और उसके बाद में जो बसपा का नजरिया रहता है। क्योंकि एमएलए को अगर देखा जाए, जो बसपा वाले हैं, कहीं ना कहीं सबको पता है कि राजस्थान में वो काफी मजबूती से अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं और लगातार जो गवर्नर से लेकर के जो पैरामाउंट होटल में इनकी मीटिंग्स है, उनमें अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो राजेंद्र गुड़ा एक मजबूत कद्दावर नेता नजर आते हैं, वो वही बसपा एमएलए हैं जो इस मर्जर में बसपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे। जी अरबाज, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार वहाँ की सियासत पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।